ठीक। तो विशेषण हम शुरू किए थे, इसमें हमने बात की थी कि अर्थ के आधार पर इसके चार भेद होते हैं। पहला था अपना सार्वनामिक विशेषण, या इसी को नाम दिए थे क्या, सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक और सांकेतिक विशेषण को भी हम दो भाग में बांट दिए थे, एक मौलिक विशेषण और दूसरे यौगिक विशेषण। ये दो थे ना। इसके बाद आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक के हमने कहा कि 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा, कालवाचक, रंगवाचक, गुणवाचक और पांचवा आकारवाचक। ये गुण को बता रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े थे तो आया था संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक जो विशेषण थे आपके, वह कौन कौन से हैं? दो प्रकार के हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरे अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आपके आते हैं गणनावाचक। इसके अंतर्गत पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और पांचवा प्रत्येकवाचक। ये 5 इसमें है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नया आता है अपना परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक और परिमाणवाचक में भी दो भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित और अनिश्चित, इसको मैंने बताया था कि एक ट्रिक के द्वारा याद रखना। ट्रिक क्या थी? सर्वगुण संपन्न परि, सर्वगुण संपन्न परि। अब देखिएगा, सर्व से क्या हो जाएगा, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। गुण से गुणवाचक विशेषण। इसके बाद संपन्न से क्या है अपना संख्यावाचक। परि से क्या है परिमाणवाचक। परिणाम और परिमाण दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। परिमाण जब हम कहते हैं तो ये आपको परिमाण में क्या बताता है, भार, तौल, वजन, ठीक है ना। लेकिन जब हम परिणाम कहते हैं तो परिणाम का अर्थ यहाँ रिजल्ट, निष्कर्ष, फल से निकलता है, ठीक है। पहली बात, अब यहां चलते हैं हम पहले वाले पोर्शन में। इसके अंतर्गत दो दिए हैं, मौलिक और यौगिक। तो मौलिक के अंतर्गत आते हैं यह, वह, ए और वे। यौगिक के अंतर्गत आता है ऐसा, गलत हो गया क्या? इतना और कर देता हूं।
देखिएगा, विशेषण की हमारी बात चल रही थी, तो विशेषण के भेद और ये भी किस आधार पर है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर विशेषण के भेद। यहां पे आप देखेंगे कि इसके विशेषण के भेद याद करना है तो एक हमारे पास ट्रिक है, सर्वगुण संपन्न परि। सर्व से क्या हो जाता है? सार्वनामिक या सांकेतिक। गुण से हो जाएगा गुणवाचक, संपन्न से संख्यावाचक और परि से परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। सांकेतिक या सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं उसके दो भेद हैं, एक मौलिक और दूसरे यौगिक। मौलिक में यह वह वे आते हैं, यह मूल गुणों को बताते हैं, मूल गुणों को बताते हैं, और ये यौगिक बताते हैं। मतलब ये डायरेक्ट आपको किसी ना किसी का अर्थ या गुण स्पष्ट कर रहा होगा। जैसे मैंने कहा यह काला पेन है या यह पेन है, तो यह संकेत है और इसको आप देख रहे हैं, इसके क्या गुण है ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ कहा आपको कैसा पेन चाहिए, तो अब आप बताएंगे कि कैसा चाहिए, उसके क्या गुण होंगे। मतलब यहाँ गुण सीधे स्पष्ट नहीं होते। आपको कैसा घर चाहिए, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ये ऐसे ऐसा वैसा जैसा कैसा आदि आएगा। गुणवाचक में क्या होता है? किसी वस्तु मतलब संज्ञा है सर्वनाम के गुण को बताएगा, तो वो किस रूप में? काल के रूप में। काल मतलब समय, अवधि। रंग के रूप में, गुण के रूप में, दशा के और आकार के रूप में बताता है। जबकि संख्यावाचक यहाँ दो है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर क्या बनेगा? देखिए यहां क्वेश्चन बना संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां आंसर क्या बनेगा? ए बी सी डी। तो यहां 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है और 7 है। आंसर क्या बनेगा? 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए संख्यावाचक विशेषण कितने होते हैं, तो आंसर ए बी सी डी। ए इसमें पुनः 2, 5, 4, 7। अब अपना आंसर क्या बन जाएगा? 5। क्योंकि कितने होते हैं, कितने में संख्या दिखाई देती है, तो संख्या 5 में। जो हमने लिया गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक वाचक, इनमें संख्या दिखाई देती है। राइट। तो प्रकार 2 लेकिन कितने? 5। ठीक है ना? ओके। तो पुनः लौट कर आते हैं कि यहां आता है, ये अपना हो गया ना। अब संख्या में निश्चित और एक अनिश्चित। अनिश्चित के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यहां आता है जैसे कुछ, ज्यादा, अधिक, थोड़े, बहुत, कम, ऐसे शब्द मिलेंगे। लेकिन इन शब्दों के साथ गणनीय संज्ञा शब्दों का प्रयोग मिलेगा। इन शब्दों के साथ क्या मिलेगा? गणनीय संज्ञा शब्द। इन सभी के साथ गणनीय संज्ञा शब्दों का प्रयोग मिलेगा। गणनीय कौन? जिनकी गणना की जाती है। गणना किसकी? जैसे लोग, मैंने कहा बहुत शादी में बहुत लोग आए, तो गिन तो सकते थे लेकिन गिने ही नहीं, तो हो गए बहुत। ज्यादा लोग आए, थोड़े फल बचे, फलों को गिन सकते हो ना। लेकिन यहां पे निश्चित में क्या आएगा? यहां तो आएगा परिमाण, मतलब
भार तौल वजन हम यहां पे बात करेंगे तो करेंगे किलो, ग्राम, क्विंटल और टन, ऐसे करेंगे ना, लीटर, मीटर, ये आएगा। कैसे भाई, देर हो गई? अच्छा चलो, अभी लिखा है नहीं हूं, ठीक रहेगा। अनिश्चित में क्या आएगा, यहां पे भी देखो यही शब्द आएंगे, कुछ ज्यादा, अधिक, थोड़े, बहुत, कम। कहा, यहां पे भी। लेकिन इसमें क्या होगा, यहां के अनिश्चित में क्या होगा, अगणनीय संज्ञा शब्द होंगे। शब्द तो यही है, लेकिन इनके साथ क्या होगा, अगणनीय संज्ञा शब्द। इन्हें गिनेंगे नहीं। जैसे हमने कहा, घर में थोड़ा घी बचा है, थोड़ा चावल है ना, तो चावल को गिन नहीं सकते ना। गेहूं, शक्कर, ये भार तौल वजन में आएगा। यहां क्या आएंगे, वो शब्द जिनको आप गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन। यहां पर अनकाउंटेबल नाउन यूज होंगे, सीधी बात। क्लियर है ना? अब चलेंगे हम पुनः शुरुआत से। परिभाषा हमारी हो चुकी थी, लिख लिए थे, तो यहां से लिखिएगा, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। ठीक है, लिखे, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संकेत के रूप में, संकेत के रूप में विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं। ओके, यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मौलिक, और दूसरे यौगिक। पहला हेडिंग डालेंगे, मौलिक सांकेतिक विशेषण। मौलिक सांकेतिक विशेषण। ठीक है, इसमें लिखें, मौलिक में ना, यह विशेषण अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिससे विशेषता जिससे विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है। इसके अंतर्गत यह वह ए वे आदि शब्द आते हैं। यह वह ए वे,
ठीक है। जैसे यह पेन है, यह पेन है, वह कलम या कुछ और पुस्तक है। तो पेन जब आपको दिखाया, संकेत किया, तो आपने इस पेन को देखकर ही इसके गुण जान लिए। हमने पुस्तक बताई तो पुस्तक देखते ही आपको उसके गुण स्पष्ट हो गए, राइट। लेकिन यौगिक विशेषण में ऐसा नहीं होता। लिखिएगा, यौगिक विशेषण। लिखे, यह अपने मूल रूप में प्रयुक्त नहीं होते। इनके अंतर्गत ऐसा, वैसा, जैसा, कैसा आदि शब्द आते हैं। ठीक है। जैसे मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी। अब सबके आदमी तो जानते हैं, अरे आदमी तो कैसे होते हैं, मैं तो देखा हूं है। लेकिन कहेंगे नहीं ऐसा, भाई कैसा, अरे बहुत झूठा आदमी है, ये बहुत फरेबी है, या एक्स वाई जेड, या बहुत अच्छा आदमी है, सब कुछ दान कर दिया, घर वालों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। तो ऐसा आदमी, तो गुण बाद में स्पष्ट हुए ना। हाँ, आपको कैसा घर चाहिए, कैसा अंडरलाइन कर लेना। तो स्पष्ट हो गया। फिर आता है गुणवाचक विशेषण। लिखे, वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के, वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें हमें लिखना पड़ेगा, जैसे पहला हमने क्या लिया, गुणवाचक को हम डील कर रहे हैं, और ये 5 भेद है। पहला कौन सा है, कालवाचक। कालवाचक में क्या आएगा, कालवाचक में आएगा नवीन, प्राचीन, नया, पुराना, मासिक और साप्ताहिक। साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, वार्षिक, दैनिक,
ठीक है ना। ये समय को बताएगा। जैसे मैंने कहा उदाहरण में प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। अब आप यहां बताइएगा किसकी विशेषता बता रहे हैं? पत्रिका की। पत्रिका कैसी है? मासिक। तो ये क्या हो गया? काल को बता रहे ना कि मंथ में एक बार निकलती। ठीक है। फिर एक और उदाहरण लेते हैं। यह शहर का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यह विशेषता किसकी है? मंदिर की। मंदिर कैसा? प्राचीन। मतलब ये भी प्राचीन भी किसको बता रहा है? समय का बोध, काल का बोध करा रहा है। क्लियर है ना? ओके। फिर आता है अपना दूसरा नंबर, किसका? ये तो कालवाचक हो गया। फिर क्या आएगा? रंगवाचक। रंगवाचक में क्या आएगा? रंग का बोध कराएंगे भाई, संज्ञा सर्वनाम की। अब रंग में क्या आ जाएगा? रंग में हमने जैसे लिया लाल, पीला, नीला, हरा या बैंगनी, और बहुत सारे रंग है ना, कोई भी आ जाए। मैंने कहा पौधों पर रंग बिरंगे या रंग बिरंगे की जगह लाल, पीला, काला, नीला आप रंग लगा सकते हैं। पुष्प खिले हैं। तो यहां जो है ये रंग बिरंगे किसकी विशेषता? पुष्प की विशेषता, रंग बता रहे हैं। मैंने कहा मैदान में, कल एक उदाहरण लिखे थे हम, मैदान में बहुत काली गाय चल रही है। तो यहां पे गाय की विशेषता कैसी? काली। किस रूप में? रंग के रूप में। ठीक है, हो गया। फिर तीसरा नंबर काल, रंग। अब क्या आएगा अपना? गुणवाचक। तो गुण क्या? किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण। कैसा? अच्छा, अच्छा, बुरा, भला, छली, कपटी, दयालु, दयालु, ईमानदार, बेईमान, ऐसी चीजें आएंगी ना गुणों में। जैसे मैंने कहा वह बहुत अच्छा लड़का है। तो लड़की की विशेषता अच्छा, गुण बता रहा है। ठीक है ना? एक और उदाहरण लिख ले। रवि, नाम तो नहीं है ना किसी को? रवि, चलो ईमानदार कर देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ईमानदार व्यक्ति है। तो व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है।
ये भी क्या है, इसका गुण है, बन जाएगा। फिर चलते हैं चौथे पर। चौथा है अपना गुण के बाद दशावाचक। दशावाचक में क्या होता है, देखो दशा में भी अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन प्रयोग के ऊपर। यहां कह रहे अच्छा लड़का है तो क्या बता रहे हैं, उसका गुण। और यहीं पे कह दूं मैं अब उसकी तबीयत कैसी है, बोले अब उसकी अच्छी तबीयत है, अब वो अच्छा है ना। अब बुरा है, उसका हाल बुरा है, तो वो दशा को भी बताएगा। लेकिन प्रयोग देख लेना, कहां किसके साथ अच्छा और बुरा का प्रयोग हुआ है। दशावाचक में लिखेंगे अच्छा, बुरा, या फिर मैंने कहा फटा, साबुत, या घायल, घायल है। और दशा में क्या हो जाएगा, स्वस्थ है, बीमार है, या XYZ। बहुत सारे हो सकते हैं। उदाहरण में हमने लिया कि अब वह स्वस्थ है, दूसरा जंगल में घायल शेर घूम रहा है। दशा क्या है, घायल। यहां शेर कैसा है, घायल। यहां वह कैसा है, स्वस्थ। आगे बढ़े। दशा के बाद क्या था, आकार, काल, रंग, दशा, गुण, गुण, दशा, आकार ही होगा। पांचवा आकारवाचक। अच्छा, दशा में शार्प भी आ जाएगा, बोले बहुत कैसा है, बहुत धारदार है, या फिर धार नहीं रहती, उसे क्या बोलते हैं, भुरथरा। धार नहीं होती है ना, हाँ, तो वो भी अगर आ जाए, नुकीला, वो भी आ जाएगा। ठीक, यहां आकार आएगा। जैसे आकार में हम क्या क्या ले सकते हैं, बोले कैसा है, गोल है, कैसा है, चौकोर है, कैसा है, तिकोना है, कैसा है, शंक्वाकार है, कैसा है आकार में, बेलनाकार है, और जो भी आकार मिले आपको वो सब यहां डाल दो। उदाहरण में हमने लिया अच्छा, आकार में एक चीज और ध्यान आ गया, इसी में लंबा भी आता है, मोटा भी आता है। आकार में कैसा है, लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, ठीक है ना। ये शब्द भी आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा रवि बहुत लंबा, लड़का है, तो आकार कैसा है उसका, लंबा।
एक और लेते हैं उदाहरण। वह क्या कहना चाहिए, वह चौकोर घर में रहता है। घर का आकार कैसा है, चौकोर है। यहां लड़का लंबा है। कंप्लीट, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। तो अब आ जाता है आपका कौन सा, तीसरा भाग, कौन सा, संख्यावाचक वाचक विशेषण। लिखे, वे शब्द जो संख्या के रूप में प्रयुक्त होकर, वे शब्द जो संख्या के रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित में लिखें, वे विशेषण जो निश्चित संख्या को प्रदर्शित करते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह पांच होते हैं, यह पांच होते हैं। नंबर एक, पहला गणनावाचक। गणनावाचक में क्या आएगा देखिएगा, इसमें आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या फिर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या लिखा होगा ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। हो गया,
चलो दूसरे क्या आएंगे इसमें, दूसरे ऐसे पहला गणना, फिर आएगा क्रमवाचक। क्रमवाचक में आप देखेंगे तो यहां कैसे क्रम में आएगा, क्रम में आएगा जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यह लिखा होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे यह लिखा होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, क्रम। मैंने कहा वह पहले नंबर पे आता है, या वह कक्षा में फर्स्ट आया, तो ये भी तो निश्चित बता रहे ना। फिर आता है आपका क्या, गणना हो गया, क्रम हो गया। तीसरा क्या आता है, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या आएगा, इसमें आता है आपका, जैसे कहेंगे 2 गुना, 3 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे। या होगा दुगुना, तिगुना, चौगुना, ऐसे मिलेगा। आवृत्ति हो गया ना। इसके बाद क्या आता है चौथा अपना, समुदाय। समुदायवाचक विशेषण, इसमें आएगा समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे आएगा। इसके अलावा ऐसा भी मिलेगा, पता क्या, जैसे कहा जोड़ी, ये भी समुदाय में आएगा। दर्जन, कोरी, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा कहेंगे तो कितना, हजार कहा तो हजार ही रहेगा ना, और लाख कहा तो लाख ही रहेगा। तो ये भी तो समुदाय है। क्लियर हो गया। यहां पे एक और हो सकता है क्या, बोले 50 हो, कक्षा में 20 बच्चे थे और मैंने कहा 20 आए, तो 20 क्या है, समुदाय है, निश्चित है कि नहीं। 20 कक्षा में 10 थे, मैंने कहा 10 आए, मैंने कहा 50 थे तो 50 आए। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये 20 लिखा है तो समुदाय है, लेकिन कह दिया 20 तो वो चला जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक में। हमने कहा सैकड़ा तो निश्चित, और कह दिया सैकड़ों, अनिश्चित। मैंने कहा बारात में सैकड़ा भर लोग आए तो 100 लोग हो गए फिक्स है, लेकिन कहा बारात में सैकड़ों लोग आए, मतलब फिर वो सैकड़ा मतलब हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय एन। अब इस एन की संख्या निश्चित नहीं है तो क्या बन जाएगा, अनिश्चित बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, समुदाय हो गया। इसके बाद क्या आता है अपना, आवृत्तिवाचक। नहीं, समुदाय के बाद प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक, इसमें क्या आएगा, इसमें लिखा होगा प्रति एक एक, प्रति दो दो, प्रति तीन तीन, ऐसे रहेगा, इसमें प्रति लगेगा।
हो गया। अब इसका दूसरा भाग क्या है अपना, निश्चित चल रहा था ना, तो दूसरा कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लिखें, वे शब्द जो निश्चित संख्या को नहीं बताते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये बाहर बीच बीच में आवाज क्या की आ रही है। हो गया, वे शब्द जो निश्चित संख्या को नहीं बताते अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते। इनके अंतर्गत बहुत, ज्यादा, अधिक, थोड़े, कम, सभी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। लेकिन इन शब्दों के साथ गणनीय संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे बारात में बहुत लोग आए। अब यहां देखो, बहुत जो है लोगों की विशेषता है, लेकिन बहुत को यहां लोग को काउंट कर सकते हैं ना, तो बहुत थोड़ा अधिक ये है, लेकिन इनके साथ जो शब्द लगा हुआ है वो कैसा है, गणनीय है। इसको आप गिन सकते थे लेकिन गिना नहीं, इसलिए कह दिया बहुत लोग आए। लेकिन यहां बहुत दूध, बहुत तेल, कम घी, ये ऐसा नहीं आएगा, समझ गए ना। वो अगणनीय हो जाएगा तो परिमाणवाचक में जाएगा। क्या बोलते हो, आगे बढ़े। यहीं पे एक और चीज लिख लो, स्टार बना के लिखो, लिखिएगा, जब समुदायवाचक विशेषण शब्दों के बहुवचन बना दिए जाते हैं, बहुवचन बना दिए जाते हैं, तो वे शब्द भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बदल जाते हैं।
क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट आता है अपना क्या, चौथा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। लिखे, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के भार, तौल, वजन, परिमाप, भार, तौल, वजन, वजन, परिमाप आदि को या आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। हो गया? यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो निश्चित, वे विशेषण जो निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द बताए थे ना, वो जो वहां लिखे थे यहां पे भी होंगे, लेकिन इनके साथ अगणनीय संज्ञा शब्द लगे होंगे। काउंटेबल एक, इसमें क्या आ जाएंगे, अनकाउंटेबल। तो इनके अंतर्गत बहुत, अधिक, थोड़े, ज्यादा, कम आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इनके साथ अगणनीय संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हो गया? जैसे
उदाहरण में आप लिखेंगे ओके। अरे यार गड़बड़ कर दिए ना, एक चीज गड़बड़ हो गई यहां पर। ये वाले जो हैं ये अनिश्चित में करेंगे ना, निश्चित में कहां करेंगे। ये शब्द जो है आप लोग बताए भी नहीं कैसे किया जाए। क्या लिखे हैं परिभाषा, थोड़ा देखना तो, शुरू से पढ़ो। वे शब्द जो निश्चित परिमाण को बताते हैं। हाँ, इनके अंतर्गत यहां लिखिएगा, ये वाले की जगह क्या लिखेंगे। जब दिमाग में कुछ और चल रहा हो ना तो ऐसा ही होता है। थोड़ा सा बाहर चल दिया था मैं, यहां पे सुधारना है। क्या सुधारना है, इनके अंतर्गत किलोग्राम है ना, भार बताएंगे किलोग्राम, ग्राम या मीटर, लीटर, किलोमीटर, टन, मन, क्विंटल आदि शब्द आते हैं। फेयर था क्या कि रफ, फेयर की रफ, हाँ तो चल जाएगा। जैसे उदाहरण में इसमें लिखेंगे, यहां देखो ये आया, रवि मंडी से मन भर गेहूं लाया। ये आया हुआ है मन भर गेहूं लाया। अब यहां था मन, ये निश्चित है कि अनिश्चित है। सामान्यतः बच्चे मन को समझ लेते हैं क्या, अरे मन भर लाया, उसका मन जितना उतना भर लाया, तो निश्चित तादाद नहीं दिख रही है। लेकिन ध्यान रखना, एक मन बराबर 40 केजी होता है। जैसे 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 100 केजी। ऐसे ही क्या होता है, 1 मन बराबर 40 केजी होता है। तो मन भर मतलब क्या हो गया, 40 किलो गेहूं लाया। ऐसे नहीं अनिश्चित लगा दो, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब क्लियर हो गया, ये सही कर लेना। आगे बढ़े। ओके, ये निश्चित था। अब बात करते हैं अनिश्चित की, जिसकी परिभाषा हम पहले लिख डाले हैं। दूसरा लिखिएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लिखे, वे विशेषण जो निश्चित परिमाण का, वे विशेषण जो निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके अंतर्गत इसमें लिख लो, अधिक,
बहुत, थोड़ा, थोड़े, कम, ज्यादा, आदि शब्द आते हैं, लेकिन इन शब्दों के साथ अगणनीय संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? अब सही हो जाएगा। उदाहरण में जैसे मैंने कहा कि कनस्तर में, कनस्तर जानते हो ना आप लोग, टीपा बोलते हो। कनस्तर में थोड़ा तेल बचा है, ये अगणनीय है। देखो, इसको आप गिन नहीं सकते हो, ठीक, तोलना ही पड़ेगा। एक और लिखें। अब अधिक गेहूं नहीं बचा है। गेहूं को भी तोलेंगे, ए अधिक ए थोड़ा, ए अनिश्चित ए अनिश्चित, और ये परिमाण को बता रहे हैं, और ये अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा को बता रहे हैं। हो गया ना? इस प्रकार ये आपका अर्थ के आधार पर कंप्लीट है, लेकिन अभी आपका विकार के आधार पर विशेषण बचा है। ठीक है ना? विकार के बाद आपका प्रयोग के आधार पर भी विशेषण बचा है, विकार के आधार पर बचा है, और इसके बाद आपकी विशेषण की अवस्थाएं भी बची हैं। ठीक, तो इसके बारे में कल बृहद चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।